नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित पार्ट 4 देखेंगे। अगर आप हमारा लेक्चर या पार्ट इस टॉपिक से संबंधित लेसन या चैप्टर से संबंधित 1 से लेकर 3 तक नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग 4 कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग 1 से लेकर 3 में जैसे 1 से 3 पार्ट में टोटल 1 से 75 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग 76 से लेकर देखेंगे 100 तक। इस बुक में मैं हूँ झारखंड बुक है और ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया एमसीक्यू फर्स्ट एडिशन है विथ पीवाईक्यू के साथ है। जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक में शामिल किया गया। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाया गया है, जितना बनना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनाया गया और पीवाईक्यू भी रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस टॉपिक में इस जब बुक में इस टॉपिक से संबंधित 127 प्रश्न है। पार्ट 5 में हमारा ये कंप्लीट होगा, यानी अगले पार्ट में ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ये झारखंड का इतिहास, आधुनिक इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से झारखंड के कोई भी एग्जाम हो पूछा जाएगा। आने वाला समय में आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे। आप इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर पूरा बुक आप देखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, एक एक करके दो दो करके आप दिन में जितना आपके अंदर कैपेसिटी उसके अनुसार आप इसे अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीड से भी देख सकते हैं। तो हम लोग का 75 तक कंप्लीट हो गया था। हम लोग 76 में देखेंगे। 76 से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि 75 में क्वेश्चन क्या था। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन था कि राम नारायण सिंह को कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में राम नारायण सिंह को कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी। तो शेर ए छोटा नागपुर टाइगर का उपाधि दिया गया था राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी के द्वारा। जब रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में ये फर्स्ट टाइम था और एकमात्र था, जो कि 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। वहीं आपका 74 में पूछा गया था कि इनमें से किसे शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो फिर आपका ये 74 था। 74 का आंसर दिया गया था बी, राम नारायण सिंह को। और सुखदेव महतो के बाद छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन बने थे। तो सुखदेव महतो पहले थे और इसका स्थापना भी किए थे। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष बने थे ये आपका 73 है। इसका आंसर आपका यहाँ पे ये होगा राम नारायण सिंह। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। हमारा न्यू प्रश्न है 76 है। देखिए प्रश्न ये है कि किसके द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी वनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। 76 का आंसर आपका यहाँ पे होगा छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा। 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 77 है। तो 77 का आंसर सी होगा। और सी में हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए सी में आपका यहाँ पे ललित कुजूर दिया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है ललित कुजूर हो जाएगा। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला छात्र संगठन था। आपका 78 का आंसर डी होगा। बिरसा सेवा दल आप बोल सकते हैं झारखंड का पहला छात्र संगठन था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है। तो 79 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा झारखंड पार्टी। बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। तो झारखंड पार्टी से अलग होकर आप बोल सकते हैं कि बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका जो है से प्रश्न कौन सा है। तो आपको यहाँ पे 80 याद रखना है। 80 का आंसर डी है कि बागुन सुम्प्रई। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है 81 है कि किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया और तथा इससे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया। तो यहाँ पे आपका 81 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 1969 में। फिर देखिए वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्प्रई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो आपका 81 ये IRB 2017 और TGT 2017 से संबंधित क्वेश्चन है। 82 का आपका आंसर सी होगा, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। फिर यह है कि झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 82 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा कि गया सोरेन थे। झारखंड पार्टी के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सॉरी, यहाँ पे 83 है, 83 का आंसर बी होगा। एन ई होरो झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एन ई होरो थे। वहीं झारखंड पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? ये 84 है, तो 84 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये होगा 1969 में। एन ई होरो डैश से संबंधित थे। ये आपका 85 है, तो 85 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा झारखंड पार्टी। एन ई होरो झारखंड पार्टी से संबंधित है और झारखंड पार्टी का गठन 1969 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष, तो एन ई होरो ही हो जाएगा। फिर आपका देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। 1969 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 86 का आंसर भी होगा जस्टिन रिचर्ड के द्वारा हुल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में किया गया था। जस्टिन रिचर्ड। 86 का बी। हुल झारखंड पार्टी को और किस नाम से जाना जाता था? तो 87 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। क्रांतिकारी झारखंड पार्टी यानी हुल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1969 में इसका स्थापना किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हुल झारखंड पार्टी किस क्षेत्र में सक्रिय थी? ये आपका 88 है, तो 88 का सी होगा संथाल परगना में। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था? हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 89 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, 1970 में इसका विभाजन हुआ था। 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1970 में सोनोत संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। 90 का करेक्ट आंसर बी होगा। शिबू सोरेन ने डैश ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया था। तो ये की थी या किया था, आपका 91 का करेक्ट आंसर ये होगा 1970 में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन कब किया था? ये SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 92 है आपका, तो ये होगा 1969 में किया था। तो ये वाला आप याद रखिएगा कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन 1969 में किया था। 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किसने किया था? तो 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किसने किया था? तो AK राय ने किया था। यहाँ पे 93 है, तो आपका सी हो जाएगा AK राय। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? 94 का करेक्ट आंसर सी होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो 95 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? तो आपका 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अरुण कुमार रॉय। यानी कि किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? तो अरुण कुमार रॉय, AK रॉय। आपका 96 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है देखिए कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। 97 का आंसर सी होगा, AK राय ने ही ऐसा काम किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का प्रमुख लक्ष्य क्या था? JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे झम्मू कहते हैं, ये आपका 98 है, तो 98 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 98 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अलग राज्य निर्माण करना, अलग राज्य निर्माण एक इसका लक्ष्य था। दूसरा विस्थापियों का पुनर्वास करना, तीसरा महाजनी प्रथा का विरोध करना। तो ये इसका डी था, लेकिन अभी कुछ और इसका मकसद है, लक्ष्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन को नहीं चुना गया था। 99 का आंसर भी होगा, विनोद बिहारी महतो को चुना गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? 100 है, 100 का आंसर आपका सी होगा, शिबू सोरेन को। महासचिव शिबू सोरेन बने। JMM का ये प्रथम सचिव
आप याद रखिएगा शिबू सोरेन, और अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो। धनबाद के गोल्फ मैदान में इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं दोनों के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अब हम लोग जो है 101 अगले पार्ट में देखेंगे। अब आपका लास्ट मात्र 27 प्रश्न बचा हो जो हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।